हर हर महादेव, हरि संकीर्तन करते रहें और करवाते रहें, हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। 3 बातों को समझते हैं। परिचय ईश्वर का, उसका परिचय क्या है? स्मरण, उसकी याद कैसी बन सकती है? याद बनी रहे, उसी की याद में हो, जबकि याद में सबको सब कुछ है संसार में, रिश्ता नाता धन दौलत ये वो अलाना फलाना ढिक्का जो भी है वो आप जानते हैं स्वयं। तो ईश्वर की ही याद बनी रहे, ऐसा क्या करें? स्मरण, प्रथम परिचय, स्मरण और ध्यान, इन 3 बातों को अच्छे से समझते हैं। परिचय उसका कैसे हो? परिचय क्या है? परमात्मा का परिचय क्या है? गीता जी के आधार पर परमात्मा का परिचय प्रणव अक्षर ओम, और ओम को जपना, ओम को समझना गुरुजनों के अलावा अपने आप कभी नहीं हो पाता है। मूलाधार से उठाकर अनाहद से गुजरता हुआ स्वर बदलता स्वर में बंधता है विशुद्ध में जाके, और भ्रुकुटी में शस्त्राधार में जाकर उसका परिचय होता है परमात्मा का। किसके द्वारा? ये परिचय है उनका, ओम प्रणव अक्षर उनका परिचय है। इसी से हम जान सकते हैं परिचय है उनका। और स्मरण, इसका हर समय याद बनी रहे, हमारे दिल में हमारे हृदय में हर समय याद बनी रहे, ये जरूरी है। 3 बातें की जरूरी है। पहला तो परिचय होना जरूरी है, फिर याद होनी जरूरी, फिर उसका ध्यान। ये 3 चीजें प्रतिरोज होनी जरूरी है। और कार्य करते रहो, उसकी तरफ ध्यान मत दो कि हमको ये है, ये तो बहानेबाजी है। तो लेकिन ये कार्य हमारा प्रतिरोज होता रहे। स्मरण पे जब हम आए तो स्मरण उनकी याद बनी रहे। आप अपने रूटीन में, अपनी भक्ति में कुछ ऐसा करें कि हर काम में आपको ईश्वर की याद बनी रहे। ऐसी भक्ति करें जिससे ईश्वर की याद आपको बनी रहे। और तीसरी बात है ध्यान। ध्यान जो है किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में हो सकता है, वहां अभ्यास हो सकता है। अपने आप नहीं होगा, अपने आप होगा बाद में जब आप समझ जाओगे तब होगा। लेकिन ध्यान जो है किसी तत्वदर्शी ऐसे गुरुजन के, तत्वदर्शी से स्त्री पुरुष वाला ढकोसलेबाजी कभी नहीं लाए दिमाग में। इसीलिए कुछ प्राप्ति हो नहीं पाती ऐसे लोगों को। सिर्फ और सिर्फ गीता जी को समझो, चीज को समझो, वहां क्या वो कह रहे हैं, ईश्वर क्या कह रहे हैं। तत्वदर्शी गुरुजनों के सानिध्य में, ऐसे महापुरुष महायोगियों के सानिध्य में ध्यान करें। ये 3 क्रियाएं हैं, उससे प्राप्ति है। ये उनका परिचय प्रणवाक्षर है, ये उनका परिचय दे दिया कि ये उनका परिचय है, इससे आप परिचित हो जाएं। और दूसरा उनका स्मरण, आप ऐसी भक्ति करें, ऐसी महिमा उनकी अपने दिल में, अपने रूटीन में, अपनी दिनचर्या में इस तरह का भक्ति का प्रारूप बना लें कि याद बने रहे, याद बनी रहे, ये जरूरी है। और तीसरा ध्यान जरूरी है। और ध्यान जो है किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में, संरक्षण में हो सकता है। वही सीखना पड़ेगा, वही आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर आप समझ गए तो प्राप्ति संभव है, अन्यथा फिर तो संशय और भ्रम है ना। इसलिए आपको प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये 3 बातें बहुत जरूरी है। और इन 3 बातों को रूटीन बद्ध आप करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले आनंद कंद कृष्ण मुरारी की।